गोदी मीडिया कहाँ दिखा रही है भाई? गोदी मीडिया सिर्फ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। क्या है जंगल राज? अपराध पे अपराध बढ़ता जा रहा है, कभी मतलब कम होने का नाम ही नहीं है। लोकपुर में एक लड़की को गाड़ दिया जाता है, के पास गोली से भून दिया जाता है। खेमका जी को यहाँ गोली मार दी जाती है। बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है, बिहार के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो बिहार में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में कल दो बड़ी घटनाएं घटी। सबसे बड़ी घटना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी दिए जाने की। उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से धमकी दी गई है और धमकी में कहा गया है कि 20 जुलाई तक उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, जिस पर उनके प्रवक्ता राजेश भट्ट ने साइबर क्राइम थाना पटना में FIR दर्ज करवाई है। दूसरी सबसे बड़ी घटना घटी है विक्रम झा की हत्या को लेकर। पटना के एक व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। जब वे मिनी मार्ट में अपना काम खत्म करके निकल रहे थे, तब दो अपराधी उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें कनपट्टी पर सटाकर गोली मार देते हैं, जिसके बाद उनके परिजन उनको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। तो इन सब से आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से बिहार में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि बिहार में दिन प्रतिदिन क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? अभी पटना के एक व्यवसायी की कल रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरीके से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में तो बराबर ये प्रतिदिन ये अपराध बढ़ता जा रहा है। तो इसमें है कि बिहार का जो है युवा तेजस्वी जी का लाना जरूरी है। उन्हीं के हाथ में भविष्य है बिहार का। बिहार नहीं तो जब तक नीतीश जी के हाथ में बिहार रहेगा, एकदम अपराध पे अपराध बढ़ता जा रहा है, कभी मतलब कम होने का नाम ही नहीं है। लोग सोचता है कि कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। आज एक हत्या हुई है तो कल 2 हत्या होगा, परसों 3 हत्या होगा, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस बार तो सब युवाओं के दिल में, महिलाओं के दिल में तेजस्वी यादव हैं और वही इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इस अपराध को रोकने के लिए हम लोग जब तक तेजस्वी जी का सरकार नहीं आएगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। तो अभी आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया कि तेजस्वी जी को लाना है, लेकिन जब उनके पिताजी का राज था लालू यादव का, तब तो अपराध अपने चरम पर था। तो ये नहीं चरम है, ये तो उससे भी ज्यादा है। ये तो उससे भी ज्यादा है। अब देखिए, नेताओं का हत्या हो रहा है, मुखिया का हत्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान को मिल रहा है। ये सब क्या है? मतलब वो लोग ये क्या बोलते हैं, चिराग पासवान का तो छोड़िए, उनको ये क्या बोलते हैं, हो सकता है वो बोल रहे हैं कि हमको धमकी मिल रहा है, लेकिन ये सब वही लोग का कारनामा है। उनके में नीतीश जी साथ में गठबंधन के नेता हैं, उन्हीं के नेता को धमकी मिल रहा है। तो ये तो बहुत तो आप मानती हैं कि लालू जी के शासनकाल में अपराध चरम पर था? नहीं, ये चरम तो आपने कहा कि अभी भी बढ़ा हुआ है, उस समय भी बढ़ा हुआ था। नहीं, उस समय नहीं बोले उससे ज्यादा है। अब अपराध का देखिए, हल्का फल्का तो हर सरकार में होता ही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। इधर नीतीश जी का राज में बहुत है और इधर से तो एकदम बिहार का हालत ही खराब है। महिलाओं के साथ बलात्कार कर देना प्रतिदिन एकदम बढ़ते जा रहा है। उनके समय में तो महिलाओं के लिए सब चीज था, नेताओं के लिए नेता लोग सुरक्षित में था। इसमें तो नेता भी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग आम जनता क्या सुरक्षित रहेंगे लोग? बिहार में आजकल अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही एक व्यवसायी पटना के विक्रम झा की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी दे दी गई। इसके साथ ही अभी 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हुई। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता का नमस्कार करती हूँ। और अपराध का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। नीतीश सरकार में लोग कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं। अब आप लोग के सामने ये दिखता है कि कितना सुशासन बाबू है कि दिन दहाड़े हाजीपुर में एक लड़की को गाड़ दिया जाता है।
खेमका जी को यहाँ गोली मार दी जाती है और ऐसे दिन रात अपराध की घटनाएं होती जा रही हैं। हम महिलाएं तो नीतीश के राज में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग कहते थे लालू जी का जमाना, आप बताइए, वो एक समय था जिसमें हम सब लोगों को सम्मान मिला, विकास हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आज क्या स्थिति है आप देखिए, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित हैं, न कोई आम जनता सुरक्षित है। सबको अपने जान माल, और अब वही समय आ गया है कि लोग शाम में अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो मैं ये जनता से कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये मौका है, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है, फिर से हमें अपने तेजस्वी जी को लाना है और एक नई सरकार बनाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी में हमारा विकास होना है। धन्यवाद। तो आपने गोपाल खेमका हत्याकांड का जिक्र किया, तो इसमें तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी की और अपराधियों को पकड़ा भी, तो ये तो नीतीश सरकार में अच्छा काम हो रहा है। ये सब दिखावा है, सब दिखावा है। क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई? गांधी मैदान में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और जो टेस्ट वाले लोग हैं और उनके मास्टरमाइंड अशोक साव को और शूटर जो था उमेश यादव, उनको पुलिस रिमांड पर रखा गया है। देखिए, इस पर आप लोग पुलिस से सवाल कीजिए, क्या आप लोग उनके सवालों से संतुष्ट हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। दिखावे की बात को कार्रवाई नहीं कर सकते। अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का, गृह मंत्रालय की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, उन पे सवाल बहुत दिनों से उठता जा रहा है। और जैसे कि बात करें, लोग कह रहे हैं कि जंगल राज पहले की 90 के दशक का, तो देखिए 90 का दशक का था मंजर बहुत गंदा, तो क्या वही लाना चाह रहे हैं बिहार में? बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है, बिहार के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो बिहार को वही चीजें दिख रही है आज के डेट में। और मैं बताना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कमांड करने के लिए वो कैपेबल नहीं दिख रहे हैं। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है, और गृह मंत्रालय जब उनके पास में है तो तमाम विपक्षी दल या कोई भी पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो कमांड करेंगे अपने अधिकारियों को, तब तो कुछ होने वाला है। अधिकारी तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो खुलासा कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं, मर्डर है जो कि पड़े हुए हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जिसका कोई तुरंत एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एसपी, आपकी जो एसपी है, एसएसपी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली मैं जो कवरेज किया हूँ, बता रहा हूँ आपको, अहियापुर की घटना, बक्सर थी अहियापुर का, क्या हुआ वहां पर में? पूरा अहियापुर के अंदर में नरसंहार के साथ साथ वहां पे भू माफियाओं का, गुंडा राज करने वाले 90 के दशक से चला आ रहा है, लोग अभी भी एक्टिव मोड में है। मैंने पर्दाफाश किया, लेकिन एसपी साहब अभी भी उसको खुल के सामने नहीं ला रहे हैं। कहा अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि सुधांशु जो है वहां के सांसद, सुधांशु जी, सुधाकर जी, उनका हाथ है। लोग कह रहे हैं कि वहां के विधायक जो कांग्रेस के हैं उनका हाथ है। हाथ क्या है? जब कांग्रेस और विधायक जब वहां पे एक्टिव होकर के पर्दाफाश नहीं करते हैं, तो अब समझ लीजिए ना बॉस कि क्या हो रहा है बिहार में। और वहां पे तमाम करीब 19 ऐसे शूटर और ऐसे मर्डर करने वाले लोगों का जो है नाम है, उसमें आप एक भी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बड़े बड़े जो मर्डर करने वाले थे उसमें एक्यूज्ड, मेन एक्यूज्ड, वो कोर्ट बंद दरवाजे कोर्ट से अंदर जा रहे हैं शान से। उसका क्या होगा जब वो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप पुलिस रिमांड में ले नहीं पा रहेंगे, तो बस कोर्ट ही तो है एक ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है बिहार के अंदर में? बिहार का पुलिस क्यों ऐसा है? और सीधी बात है, जब बिहार का पुलिस ऐसा है, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, और नीतीश कुमार इसकी पूरी जिम्मेदारी का कारण है। नीतीश कुमार जब तक ठीक नहीं होंगे, तब तक बिहार की यही दुर्गति होती रहेगी और बिहार बदनाम होता जाएगा। तो आपने स्पष्ट नहीं बताया कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं। आप नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं, हाँ। और सुधाकर सिंह तो आरजेडी के हैं, उनका भी नाम ले रहे हैं। बॉस, जहाँ पे मिली भगत होगी उन्हीं का तो बात आ रही है। यदि सुधाकर सिंह, तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी की मिली भगत है। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार का अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सुधाकर जी वहां पे पनाह दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो इसका मतलब उनका आदमी है वहां पर में। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सुधाकर जी वहां के सांसद है, वहां के तो आवाज उठानी चाहिए। क्राइम एक तरफ कहते हैं कि क्राइम की आवाज उठनी चाहिए अपोजिशन जो है, लेकिन जब देखते हैं कि मेरा आदमी है तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं। यही तो दुर्गति है बिहार की, मैं ये कह रहा हूं आपको।
बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? कल पटना के एक व्यवसायी विक्रम झा की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही अभी हाल ही में गोपाल खेमका की हत्या हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में महाजंगल राज है। जब से नीतीश कुमार की सत्ता में ये बैठे हैं तब से आप आंकड़ा उठा के देखेंगे कि दिन प्रतिदिन महिलाओं पर बलात्कारों की संख्या अधिक बढ़ गई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जितने भी उद्योगपति हैं, आप हाल फिलहाल खेमका जैसा व्यक्ति को उनके घर के पास गोली से भून दिया जाता है। आज भी एक व्यापारी का मृत्यु हो गया, गोली मार दी गई। राजनीतिक हत्याएं बढ़ गई है। नीतीश कुमार कुंभ की तरह ये सोए हुए हैं। इन्हें तत्काल इस्तीफा देनी चाहिए और सत्ता दूसरे के हाथ में सौंप देना चाहिए। आप ये तो सिर्फ पटना का आप आंकड़ा देख रहे हैं, यदि पूरे बिहार का आंकड़ा उठा के देखेंगे हमें लगता है कि देश का ये प्रथम राज्य ऐसा होगा कि जहां हत्याओं की दौर जारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर आप एसपी और डीएम कितनों बदल लें, जब तक नीतीश कुमार जी अपने टाइट नहीं होंगे, क्योंकि इनके तो अफसर लोग चला रहे हैं ना, सत्ता तो नीतीश कुमार चला नहीं रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देनी चाहिए। तो आपके साले हुए चिराग पासवान, उनको भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चिराग खुद विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि ये जेडीयू के सहयोगी दल के लोग हैं और सरकार तो इनकी है। जांच करनी चाहिए। सेंट्रल में भी सरकार इनकी है, बिहार में भी इनकी सरकार है। ये जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो जाएगा। जांच होनी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो आपने गोपाल खेमका की हत्या का भी जिक्र किया, तो अपराधी तो अपराध करते ही हैं, लेकिन सुशासन बाबू के राज में उनको सजा भी तो दी जा रही है। गोपाल हत्याकांड के जो अपराधी थे उनको पकड़कर जेल में भी तो डाला गया। ये बताइए कि बिहार के पुलिस का क्या काम है? शराब पकड़ना, बालू को पकड़ना, कुत्ता को पकड़ना। एक सांसद का कुत्ता चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तब अब तो बिहार के पुलिस के पास तो वही अब समय है ना। पुलिस ने ही तो गोपाल हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर लिया है। ये भाई, तो फिर हत्याएं क्यों हो रही है? हत्याएं क्यों हो रही है? नेताओं को धमकी क्यों मिल रहा है? इसे विधि व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि नहीं? और नीतीश कुमार ये कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं क्या? इन्हें थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, बिहार में महाजंगल राज है और मंगल राज की बात करते हैं इनके सहयोगी दल। नीतीश कुमार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो जंगल राज तो लालू यादव के शासनकाल को कहा जाता है और उनके शासनकाल में अपराध भी चरम पर रहा है। और ये क्या है? मंगल राज है क्या? यहाँ पे माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको कोमल पासवान के नाम की लड़की के साथ क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में एक लड़की के बलात्कार करके लड़की के साथ क्या हुआ? ये आप लोग को दिखाई नहीं देता है क्या? आप अभी गोदी में मीडिया ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ बलात्कार की संख्या बढ़ी है कि नहीं? हत्याओं की संख्या बढ़ी है कि नहीं? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की बिहार की जनता बता रही है। बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। नीतीश कुमार को इस्तीफा देके तेजस्वी यादव जी को सत्ता सौंप देना चाहिए। तो जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है तो आप लोग मीडिया पर क्यों भड़क जाते हैं? इसलिए गोदी मीडिया कहाँ देखा रही है भाई? गोदी मीडिया सिर्फ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। क्या है जंगल राज? उससे अधिक तो मंगल राज। ये मंगल राज है क्या बिहार? जहाँ माँ बहनों पर खुलेआम नीतीश कुमार का स्थिति देख रहे हैं। झपास की बीमारी हो गई है। विधानसभा में महिलाओं के प्रति कैसा गंदा बयान देते हैं। आप पुरस्कार बांटने जाते हैं तो नीतीश कुमार महिलाओं को पीठ पकड़ लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री का यही अब ये बच गया है?
संस्कार बच गया है। मुख्यमंत्री का संस्कार ही नहीं, ये लोग इस्तीफा देनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी कल ही एक व्यवसायी पटना के विक्रम झा की हत्या कर दी गई, साथ ही गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है, चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन सब मुद्दों पर आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले हम कहेंगे कि बिहार में जो बढ़ती अपराध है, इस पे तो कमान किसी का है नहीं। और रही बात, लोग पिछले जो लालू यादव का जो सरकार हुआ करता था, तो उसको लोग जंगल राज जो लोग कहते थे, तो आज हम बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब भी हम लोगों ने सुबह मोबाइल देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हत्या हो गया है, वहाँ नरसंहार हो गया है, कभी 2 लोग की, कभी 3 लोग की, कभी 4 लोग की, खुलेआम। मतलब कि अधिकारी पदाधिकारी के सामने भी लोग जो अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि किसी के सामने भी किसी को गोली मारकर निकल जा रहे हैं। तो अपराध के मामले में तो बिहार एकदम सोच लीजिए कि नंबर 1 पर है और विकास के नाम पर 0 है। तो अपराध के नाम पे आपने कहा कि बिहार नंबर 1 पर है, तो अपराधियों पर कार्रवाई भी तो हो रही है इसी राज्य में। कार्रवाई क्या हो रही है? आप स्पेशल एसपी ट्रायल चलाइए उसके ऊपर, और जनता के बीच में जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सजा दिलाइए, तभी तो जनता के अंदर। अभी हाल ही में गोपाल खेमका हत्याकांड के जो आरोपी था, उसका एनकाउंटर हुआ है। तो एनकाउंटर हुआ तो इसी ने बोल रहे हैं कि आप स्पेशल ट्रायल चलाइए, स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलाइए, जल्द से जल्द उसको मतलब कि दोषी ठहराइए, तभी उसको सजा दिलवाइए, तभी लोगों के और आम जनता के मन में ये डर होगी ना। आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं, उसके बाद 4 साल 5 साल 10 साल ट्रायल चलाएंगे, कोर्ट फेस होगा, तब तक से लोग पेरोल बेल पे निकलेंगे, ऐसे वैसे निकल के अपना तब तक लोग जीवन अपना काट लेंगे। आप उसके लिए स्पेशल आप एसपीजी ट्रायल चलाइए, उसको सजा दिलाइए। इसके लिए तो स्पेशल कुछ करना पड़ेगा बिहार सरकार को। बिहार में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी कल ही विक्रम झा की हत्या कर दी गई, पटना के एक व्यवसायी थे, इसके साथ ही गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, इसके साथ ही चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन सब मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, इन सब मुद्दों पे बिहार पूरी तरह से गुंडा राज के युग में लौट गया है। यहाँ जब खेमका जैसे बड़े व्यवसायी, चिराग पासवान जैसे बड़े नेता असुरक्षित मतलब नहीं है, तो आम जनता हम आप जैसे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पूरी तरह से सरकार और पुलिस तंत्र यहाँ फेल हो चुका है इस सरकार में, और गुंडा राज, महागुंडा राज का आगमन हो चुका है। तो आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं जहाँ पे गुंडा राज ना हो? हम वैसी सरकार चाहते हैं, हम तेजस्वी की सरकार चाहते हैं कि ऐसी इन चीज़ों पे लगाम लगे। तेजस्वी के 17 महीने के सरकार में क्राइम घटा हुआ था जब ये गठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ थे। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, एक युवा को मौका देना चाहिए। हम एक युवा की सरकार चाहते हैं। तो आप तेजस्वी की सरकार चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी के पिताजी जब लालू जी थे तो उनके राज्य को तो जंगल राज कहा जाता था, उस समय तो अपराध चरम पर था। अच्छा, तो उनके राज्य में खेमका जी की हत्या हुई थी? उनके राज्य में तो बहुत अपराध था। नहीं, आप और कहने के आप आंकड़े देखिए। तो खेमका जी की हत्या हुई है, तो खेमका जी की हत्या के साथ ही उनके आरोपी को भी एनकाउंटर किया गया है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप एनसीआरबी की डाटा 1990 से 2005 के बीच का निकालिए। आप मान लीजिए लिखतम मांगेंगे कि बख्तम मांगेंगे? आपका जो आधिकारिक डाटा है एनसीआरबी का, उसको आप निकालिए। आप मेरे सामने ही निकालिए, आप एक पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं, और देखिए कि 1990 से 2005 के बीच ज्यादा क्राइम हुआ है या 2005 से 2025 के बीच क्राइम हुआ है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कहेंगे कि वो जंगल राज था, हम कहेंगे कि ये जंगल राज है। कैसे प्रूफ होगा? डॉक्यूमेंट क्या कहता है? एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? आपका डाटा क्या कहता है? गवर्नमेंट का डाटा क्या कहता है? आप 1990 से 2005 के बीच के एनसीआरबी का डाटा निकालिए और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।